प्यारे दोस्तों, रात के अंधेरे में जलते हुए दीपों की रोशनी झिलमिलाने लगी। गांव के आसमान पर चांदनी फैली हुई थी। हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल था, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। कौन जानता था कि जो पटाखे गांव की हवा में गूंज रहे थे, वो कुछ ही देर बाद चीख पुकार में बदल जाएंगे। ज़ैनब की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, वो दिन जिसके सपने उसने बचपन से देखे थे। मगर क्या तकदीर ने भी वही सपने देखे थे, या फिर उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था? क्यों एक हंसती खेलती जिंदगी एक पल में उजड़ गई? क्यों एक मासूम दिल को इम्तिहान की आग में झोंक दिया गया? क्या सच्चाई अंधेरे में खो जाएगी, या फिर रोशनी की किरण से वापस ले आएगी? यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी, अपनी सच्चाई, अपनी आजादी और अपने वजूद के लिए। लेकिन क्या वो इस इम्तिहान में कामयाब हो पाएगी, या फिर तकदीर के हाथों हमेशा के लिए कैद हो जाएगी? गांव के आसमान पर शाम की सूरखी फैली हुई थी। हर तरफ दिए जल रहे थे और हवाएं खुशबू बिखेर रही थीं। आज ज़ैनब की शादी थी, एक ऐसा दिन जिसका उसने सालों से सपना देखा था। वो सुनहरे और लाल लहंगे में लिबास, जेवरों से सजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में नई जिंदगी की उम्मीद। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। हर गली रोशनी से जगमगा रही थी और बच्चे खिलखिला रहे थे। ज़ैनब के माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुआएं मांग रहे थे। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी उसकी चूड़ियां ठीक कर रही थीं। ज़ैनब, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसकी सबसे करीबी सहेली आयशा ने कहा। हाँ, आज तुम किसी परी से कम नहीं, दूसरी सहेली ने कहा। ज़ैनब ने शर्माकर नजरें झुका ली। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बारात गांव पहुंचने वाली थी कि अचानक शोर मच गया। कुछ अजनबी घोड़ों पर सवार गांव में घुसे और देखते ही देखते चीख पुकार शुरू हो गई। गांव के कुछ लोग इन अजनबियों से उलझने लगे, मगर वो बहुत जालिम और ताकतवर थे। हर तरफ भगदड़ मच गई। ज़ैनब, जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनकर चौंक गई। बेटी, दरवाजा खोलो! यह उसके पिता की घबराई हुई आवाज थी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो उसके पिता के चेहरे पर डर की लकीरें देखकर उसका दिल बैठ गया। बेटा, जल्दी भाग जाओ, ये हमलावर किसी को नहीं छोड़ रहे। ज़ैनब के दिमाग में कुछ समझने से पहले ही उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगी। बाहर अंधेरा था, मगर पीछे से आती चीखों और शोर को सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मगर तकदीर ने ज़ैनब को मौका नहीं दिया। कुछ नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर लिया। कहां जा रही हो? एक भारी आवाज गूंजे। ज़ैनब की मां ने आगे बढ़कर बेटी को पीछे कर लिया, मगर उन जालिमों ने उन्हें पकड़ लिया। मां बेटी की चीखें सुनाई दी, लेकिन जंगल की अंधेरी रात ने उनकी आवाज को दबा दिया। जब ज़ैनब को होश आया, वह किसी अनजान गांव में थी। उसका शादी का कपड़ा भी उसके बदन पर था, मगर वह मिट्टी में सना हुआ था। उसके आसपास कुछ अजीबोगरीब लोग खड़े थे। वे सब काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में लाठियां थीं। वे उसे गौर से देख रहे थे। कुछ लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे, जैसे उसके बारे में कोई फैसला कर रहे हों। यह कौन है? कहां से आई है? एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। ये हमारे गांव की नहीं लगती, शायद कोई जासूस हो, दूसरे ने कहा। फातिमा ने मुश्किल से अपने होंठ हिलाए। मैं एक आम लड़की हूं, मेरी शादी थी, मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे पहुंची। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरों पर शक, मगर एक बुजुर्ग औरत जो शायद कबीले की सरदार थी, आगे बढ़ी और नर्म आवाज में बोली, इस लड़की को कैद में रखो। पहले हमें यह जानना होगा कि यह दोस्त है या दुश्मन। फातिमा को एक छोटे से झोपड़े में बंद कर दिया गया। रात का समय था, वह अकेली बैठी सोच रही थी कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। अचानक दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। मेरा नाम रेहान है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। फातिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाई। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उसने पूछा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी हालत देखी है, तुम्हारी बेगुनाही मेरे दिल को छू गई। मैं
मैं जानता हूं कि तुम किसी गलत काम में शामिल नहीं हो। फातिमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। रेहान ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें यहां से निकालने का रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगर किसी को हमारे बारे में शक हो गया, हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। रेहान ने फातिमा का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगा। वे दोनों अंधेरे में गुम हो गए, मगर पीछा करने वाले बहुत करीब थे। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंच गए, जहां एक कश्ती बंधी हुई थी। इसमें बैठो, रेहान ने कहा। फातिमा ने कश्ती की तरफ देखा। उसके दिल में डर और उम्मीद का एक अजीब मेल था। वह जानते हुए भी यह रास्ता खतरनाक हो सकता है, उसने रेहान पर भरोसा किया और कश्ती में बैठ गई। रेहान ने कश्ती को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कबीले के लोगों ने उन्हें घेर लिया। रेहान, रेहान, तुमने हमें धोखा दिया, एक आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रेहान ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, फातिमा के सामने खड़ा हो गया। लड़की बेगुनाह है, और तुम इसे मारोगे, ये जुल्म होगा। की आवाज में बेखौफी थी और उसकी आंखों में डर की झलक भी थी। कबीले के सरदार ने गुस्से से गौर किया, कहा, अगर ये बेगुनाह है, इसे साबित करना होगा। फातिमा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके अल्फाज गले में अटक गए। खान ने उसकी तरफ देखा, उसे हौसला दिया। ये कुछ कहना होगा फातिमा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, बस एक आम लड़की हूं, शादी थी, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे पहुंची, लेकिन मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं। कबीले के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कि चेहरों पर शक था, कि चेहरों पर हमदर्दी। सरदार ने कुछ देर सोचा, कहा, मैं इसे मौका देना चाहिए। अगर यह सचमुच बेगुनाह है, इसे साबित करना होगा। अगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फातिमा ने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए कहा, ये शादी थी, मां मेरे सामने मर गई, कैद कर लिया गया, दुनिया अंधेरी हो गई, सपने टूट गए, सहारा छिन गया। इसका क्या बिगाड़ा था? मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैं सच्चाई पर कायम रही। मेरा कसूर साबित हो जाए तो मुझे मार दो। क्या कोई इंसाफ की कसम खा सकता है कि मेरे खिलाफ एक भी सच्चा सबूत है? कबीले के लोग खामोश हो गए। फिजा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा कि आंखों में शर्म उभर आई। सरदार ने एक लंबी सांस ली और बोला, अगर ये झूठ बोल रही होती, इसकी आंखों में इतनी सच्चाई नहीं होती। खान ने फातिमा को फिले के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। रास्ता कठिन था, पर फातिमा के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। दिनों के लंबे सफर के बाद जब काफिला गांव के करीब पहुंचा, फातिमा की नजरें बेचैनी से अपने घर को ढूंढ रही थीं। ऐसे ही वो अपने गांव में दाखिल हुई, आसपास के लोगों ने हैरानी से उसे देखा। उसने ऐश ओ आराम से सरगोशी की, कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से उसके वालिदैन बाहर निकले। ऐसे ही उनकी नजर फातिमा पर पड़ी, उनकी आंखें नम हो गई। वो दौड़कर के करीब पहुंचे। बेटी, ने तुम्हें खो दिया था। कि वालिद की आवाज कांप रही थी। उसकी वालिदा ने इसे सीने से लगा लिया, से वो डर रही हो कहीं ये ख्वाब ना हो। फातिमा ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। जिसका वो हर दिन इंतजार कर रही थी, हकीकत बन चुका था। किले के पीछे गांव के बाहर रेहान खामोशी से खड़ा था। की नजरें फातिमा पर टिकी हुई थीं, से वो इस बात का यकीन कर रहा हो वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई है। फातिमा ने उसकी तरफ देखा, आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा किया। रेहान, भी हमारे साथ चलो, फातिमा के वालिद ने दिल से कहा। रेहान ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। मेरा रास्ता अब अलग है, पर मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। तीजा, जिंदगी ने फातिमा को वो दिन दिखाए उसने कभी सोचे भी न थे। और उसने अपने सब्र और हिम्मत से एक खतरनाक इम्तिहान का सामना किया, उससे सरखुरू होकर निकली। कबीले ने अपनी गलती मान ली, उसे माफी दी। रेहान ने उसके लिए मुहाफिज का किरदार अदा किया, हमेशा उसकी हिफाजत के लिए खड़ा रहा। कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और हिम्मत भी हार नहीं मानती। ये हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किलात आती है, पर अगर हमारा यकीन मजबूत हो
सच की जीत हमेशा होती है। अरे दोस्तों, कहानी हमें यह सिखाती है, जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंज हमेशा आएंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई और सब्र के साथ उनका मुकाबला करें, आखिरकार कामयाबी हमारी होगी। फातिमा और रेहान की कहानी ने दिखाया कि मुखलिसी, ईमानदारी और हिम्मत के साथ इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। याद रखें, अंधेरा एक रोशनी की तरफ रहनुमाई करता है। हर इम्तिहान का एक सबक होता है। फातिमा ने अपनी जद्दोजहद और सच्चाई के जरिए अपने ख्वाबों की तकमील की। इसी तरह सबको भी जिंदगी के हर मरहले में इस सच्चाई का साथ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे कुछ न कुछ सीखने में कामयाब हुए होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, बराए क्रम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको मजीद सब कामोज कहानियां मिल सकें। अल्लाह हमें अपनी रहनुमाई दे, हमारे दिलों को सच्चाई और हिम्मत से भर दे।